आयजा बेटी ने क्वेश्चंस किए, कोई नहीं किए? Ahab is here, that's Aiza, have you done questions? सर एक्चुअली मई में 3 किए थे, उसके बाद जब मैं इधर आ गई तो नहीं किए, फर्स्ट 3। अच्छा, चलें तो बेटी जो है वो उसको कंप्लीट कर ले, ताकि हम उस पे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो फिर हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें, ठीक है? सर ओके। तो क्या आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें? तो आई वांट कि अगर आपका कोई भी इशू हो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड
तो हम उनको उन इश्यूज को जो है वो पहले डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमें टाइम का इश्यू नहीं है। हम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टार्टेड आवर क्लास इन जून, तो ये समझें कि हमारे पास पूरे तकरीबन जून एंड जुलाई 2 मंथ्स एक्स्ट्रा हैं, तो हम अपना पेस थोड़ा स्लो रखेंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से सबको क्लियर होती जाएँ। चलें जी, आप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा कि जिन्होंने स्टिल हमें ज्वाइन नहीं किया दे कैन जॉइन अस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएँ। ठीक है जी, सो ग्रेट जी। चलें, वी आर वेटिंग एंड लुकिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स, और आई होप कि हमारे पास और लोग भी। वो ईमान जुबैर को चेक करो, क्योंकि उसकी आईडी जो है वो किसी को उसी तरह कहो कि अपना आईडी बता दो। और कौन था, कुछ लोग जो हैं वो लास्ट टाइम पे अपने आईडीज के ऊपर जो है वो दे वर गेटिंग देयर कनेक्टिविटी। तो चलिए, जितने ज़्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली उतना बेनिफिट ज़्यादा होगा जी। अच्छा बेटा, वापस आते हैं और हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर हम अपनी लेट मी शेयर दिस स्क्रीन, क्या कहते हैं कि वाइट स्क्रीन विद यू। और अब हम कुछ अपने एएस के कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करेंगे, एंड आई होप कि इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप मुझे हेल्प करोगे। ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड हैं? फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड टू फाइल हैंडलिंग। एटलीस्ट हर बच्चे ने एक पॉइंट जो है वो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड ऐड करना है, ताकि हम इसको आगे जो है वो अगर मैं आपसे कहूं कि जी विद इन फाइल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मोड्स का, ठीक है, तो आयजा एनी आइडिया अबाउट मोड्स ऑफ फाइल? वी हैव फॉर वन कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फाइल फॉर्मेट। ठीक है, कौन कमेंट करना चाहेगा जी मोड्स के ऊपर? मैंने आप बच्चों के साथ 3 मोड शेयर किए थे जी। सर फाइल ओपन होती है ना मोड में? जी मोड्स में, लेकिन वार को आपको याद आ रहा है? कुछ वार से हमने क्या क्या पढ़ा था? W स्टैंड फॉर व्हाट, राइट? A स्टैंड फॉर व्हाट, append, and R स्टैंड फॉर व्हाट, फॉर रीड। ठीक है, राइट जी। आपको याद होगा बेटा कि हमने AS में हमने कौन सा फाइल फॉर्मेट मेंटेन किया था? हमने टेक्स्ट फाइल मेंटेन की थी या नहीं की थी, जिसकी एक्सटेंशन जो होती थी .txt होती थी? याद है स्टूडेंट? .txt, माय फाइल .txt, एम आई राइट? याद है किसी को फाइल फॉर्मेट कि नहीं याद? ठीक है, सो अनदर फाइल जो हम इस वक्त डिस्कस करेंगे, ये जो पार्ट था वी हैव डन दिस पार्ट इन AS, और अभी ये जो पार्ट है ये हमारा AS का पार्ट था, टेक्स्ट फाइल। अब जो हम करंटली डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द बाइनरी फाइल, और बाइनरी फाइल इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। जैसे आपको टेक्स्ट फाइल के लिए .txt यूज करते थे, तो डोंट फॉरगेट दैट फॉर बाइनरी फाइल यू विल यूज .dat, ठीक है। तो बाइनरी फाइल जैसे टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन जो है .txt थी, जो बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन होगी दैट विल बी कॉल्ड .dat, ठीक है। हमने इसका जस्ट लाइक AS हमने इसका कंप्लीट जो है वो क्या डिस्कस करना है, वी नीड टू गो फॉर कंप्लीट कोड, हम आगे चैप्टर 26 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। नंबर 3 दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हमने अभी इन डिटेल डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट व्हाट। हम किस चीज की बात करें आहब? एनी रिस्पॉन्स एनीवन? हम किस चीज की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट्स, ठीक है। हम जो है वो नेक्स्ट किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट्स की बात करें। जब हम कंटेंट्स की बात करें तो इट मींस के कंटेंट्स में हम बेसिकली जो अपने फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स कीपिंग करते हैं, तो आई होप कि आपको याद होगा कि इन AS वी हैव डिस्कस 2 टाइप्स। आपको एक जो मैंने आपको टाइप पढ़ाई थी दैट इज कॉल्ड वर्ड सीरियल, और जो सेकंड
आपके पास फाइल के अंदर कंटेंट्स हम अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड सीक्वेंशियल। ठीक है, अब बेटे हम इसमें एक थर्ड टाइप ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस और रैंडम एक्सेस। ये जो डायरेक्ट और रैंडम है, ये हमने अभी, दिस थिंग इज अ पार्ट ऑफ A2 सिलेबस। ये क्लियर होता है या नहीं होता? ठीक है, हाँ जी, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हमने रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स क्या डिस्कशन की थी इन AS फाइल हैंडलिंग? एनी आइडिया? हमने रिकॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में हमने स्पेशली एक बात की थी, रिकॉर्ड के किसके ऊपर? हमने रिकॉर्ड के फॉर्मेट्स, किसी को याद है दो फॉर्मेट्स रिकॉर्ड के कौन कौन से थे रिकॉर्ड के? एनी आइडिया एनीवन? ठीक है, अब ताजकील, एक जो रिकॉर्ड था आपका, दैट वाज कॉल्ड व्हाट? वेरिएबल लेंथ। एंड सेकंड जो टाइप ऑफ रिकॉर्ड था, दैट वाज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड लेंथ। हम ये दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, रिकॉर्ड और दूसरा वाला हम क्या डिस्कस करेंगे? फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने क्या करने हैं, we need to discuss in more detail, we need to recall something from AS part, and then we have to discuss few things from A2 part as well जी। ठीक है जी, so moving on to the next part, हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जी हम जब फाइल मेंटेन करते हैं तो सीरियल एंड डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड सीक्वेंशियल फाइल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फाइल मेंटेन कर रहा हूँ और इस फाइल के अंदर सबसे पहले मुझे जी किसने ज्वाइन किया? मुझे सबसे पहले जो है वो शामिर ने ज्वाइन किया। तो इनफैक्ट आई एम डीलिंग विद द शामिर, और शामिर की एंट्री मैंने सबसे पहले क्या किया जी? Suppose Shamir is the first person to whom I am adding in my word, in my record. ठीक है, अब शामिर के बाद who was the next one जी? Suppose मेरे पास साद is there. इसके बाद कौन आ रहा है? I'm assuming कि जी मुझे किसने ज्वाइन किया हुआ है? Suppose आयजा ने ज्वाइन किया हुआ है। अब आयजा के बाद मुझे कौन ज्वाइन कर रहा है? Suppose वसी रजा कर रहा है। After वसी who is the next? For example मुझे कौन ज्वाइन कर रहा है? मुझे आहब ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, और एट लास्ट मेरे पास कौन रह गया हुआ है जी? फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि हुज़ैफा इज देयर। ठीक है, सो बेटे इन दिस फाइल मैंने कितने डिफरेंट रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं जी? कितने नंबर ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड्स मैंने ऐड किए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इज देयर एनी ऑर्डर फॉर एडिंग दीज रिकॉर्ड्स जी? कोई हमने ऑर्डर फॉलो किया है? आयजा, ठीक है, कौन सा ऑर्डर हमने फॉलो किया है? हम इसके लिए एक टर्म पढ़ रहे थे कि हमने इनफैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किया हुआ है। हमने कौन, ठीक है, हमने कौन सा ऑर्डर फॉलो किया हुआ है? इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह सकते हैं, या वी कैन कॉल इट कि हमने नेचुरल, बाहर तो कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, लेकिन जस्ट वो ऑर्डर फॉलो किया है जिस ऑर्डर के अंदर मेरे पास रिकॉर्ड्स क्या आ रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स तो मैं कहता हूं कि जब मैं कंटेंट्स को देखता हूं तो क्या वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है? दे आर नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, तो टेक्निकली तो मैं देखता हूं कि जी मेरे पास जो कंटेंट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूं कि देयर इज नो ऑर्डर, बट एक सिंपल वे में कहते हैं कि जी ये नेचुरल ऑर्डर था, या इसको टेक्निकल वर्ड्स में वी आर यूजिंग द वर्ड कि हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया। लाइक मैं 10 स्टूडेंट्स को एक क्यू में खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ जी 10 बच्चे दे आर प्लेइंग इन अ ग्राउंड एंड आई एम कॉलिंग इट, जी आप 10 स्टूडेंट्स इधर आ जाओ एंड प्लीज मेक अ लाइन। ठीक है, अब ऑब्वियसली वो इस लाइन के अंदर तो किसी ऑर्डर में खड़े होंगे या नहीं होंगे, तो वो जो एक नेचुरल ऑर्डर है उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। तो यूजुअली जब हम सीरियल फाइल मेंटेन करते रहे थे अपने एएस के पेपर 2 के अंदर, तो वी हैव गॉन फॉर, एक्चुअली देयर इज नो ऑर्डर, बट सिंपली वी आर कॉलिंग द सेम वर्ड, सेम थिंग एज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये सीक्वेंस फॉलो करते थे हम सीरियल फाइल एक्सेस के लिए, सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब सेकेंड थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम किस तरह से सीक्वेंशियल फाइल मेंटेन करते थे। आई होप कि मेजॉरिटी को ये कोड याद नहीं होगा।
मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल मेंटेन की है एंड विद इन दैट फाइल आई एम कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक जी। अब इसमें क्या हुआ, मेरे पास सबसे पहले, ठीक है, अब 7 के बाद जो नेक्स्ट मेरे पास एंट्री आती है फॉर एग्जांपल आती है वो हुजैफा कियानी की। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ, मैं इस केस में क्या मेंटेन कर रहा हूँ एवरीवन, मैं एक ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, और वो ऑर्डर क्या है कि मैं इनको अल्फाबेटिकली नेम्स के ऊपर क्या कर रहा हूँ, मैं इनको अल्फाबेटिकली नेम्स के ऊपर रिकॉर्ड्स को क्या करूंगा, ऑर्डर में स्टोर करवाऊंगा। अब जब 7 के बाद मेरे पास हुजैफा आता है तो एज पर ऑर्डर हुजैफा शुड कम फर्स्ट, 7 शुड कम लेटर। मेरी करंट फाइल के अंदर कोई ऐसा वे आउट नहीं है कि मैं इन दो को स्वैप करूं। ठीक है जी, तो मैंने लास्ट टाइम एएस में भी ये चीज एक्सप्लेन की थी, आई एम रिपीटिंग इट हियर कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम std.txt है, तो मैं आपके लिए एक और फाइल क्रिएट करूंगा और सपोज आई एम सेइंग कि दिस फाइल इज कॉल्ड tmp.txt। ये एक टेम्परेरी फाइल है। अब आयजा बेटी से मैंने स्टार्ट पे पूछा था मोड्स का, तो याद रखिए कि जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका मैंने मोड क्या रखा हुआ है, रीड। और ये जो मैंने एक फाइल आपके लिए क्रिएट की हुई है, दिस फाइल, इसका मोड क्या होगा, राइट होगा। अब मुझे ऑर्डर कैसे मेंटेन करना होगा, तो मैं आई विल रीड फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम student.txt और मैं उसको कंपेयर करूंगा बिकॉज माय नेक्स्ट न्यू एंट्री इज, मैंने किसको स्टोर करवाना है, हुजैफा को। ठीक है, इफ अ गिवन नेम इज बिगर देन हुजैफा, तो आपका क्या होगा जी, आपकी फाइल में फर्स्ट हु विल बी प्लेस्ड, हुजैफा विल बी प्लेस्ड, और हुजैफा के बाद कौन आ रहा है, हुजैफा के बाद साद आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कोड मैं क्या मेंटेन करवा रहा हूँ, आहब आई एम मेंटेनिंग सीक्वेंस, या मैं आपको फाइल का ऑर्डर मेंटेन कर। ठीक है जी, ओके। अब जब ये कोड कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड में क्या करूंगा, आपको याद होगा कि मैंने इसमें 3 स्टेप्स बताए थे कि ये जो एग्जिस्टिंग फाइल है, इस जो आपकी प्रीवियस फाइल है, इसको चेंज करने से पहले आप इस फाइल का क्या क्रिएट करोगे, आप इस फाइल का बैकअप लोगे। ठीक है, ताकि अगर इन केस आपको ये चेंजेस अनडू करनी हो तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हो, आप इनको अनडू कर सको। नंबर 2, अब मैं ये जो stamp.txt है, इस stamp.txt का नाम चेंज करके तो मैं इसका नेम क्या कर दूंगा, std.txt। इससे आप क्या इम्पैक्ट होगा, नहीं, बैकअप तो मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया, मैंने जो temp.txt है इसको रीनेम कर दिया और इसका नाम मैंने क्या रख दिया है, student.txt। इससे मुझे ये फायदा हो रहा है कि student.txt मेरे पास कौन सी फाइल है, नहीं, इनिशियली student.txt का मैंने एक बैकअप ले लिया है। ठीक है, मैंने एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट की tmp.txt, उसमें रिकॉर्ड्स अपडेट किए, लेकिन बाद में मैंने tmp.txt का नाम चेंज करके क्या कर लिया हुआ है, इट मींस कि अब tmp.txt के अंदर मेरे पास तमाम रिकॉर्ड्स किस फॉर्मेट में पड़े हुए हैं, अपडेटेड फॉर्म, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, दे आर इन अपडेटेड फॉर्म। आयजा बेटी को ये बात समझ आई? यस सर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ जी, नेक्स्ट डे, ठीक है, मैंने, मेरे पास गॉट अ फाइल जिसके अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है जी, मेरे पास इस वक्त कितने रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त 3 रिकॉर्ड्स हैं जी, या 2 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और मेरे पास जो है आहब साहब आ जाते हैं कि जी सर आई एम द न्यू स्टूडेंट, मुझे आपने अपनी क्लास में ऐड करना है। ठीक है, तो अब आयजा बेटे हमने क्या किया था कि ये जो फाइल है, ये फाइल हमने अपडेट कर दी हुई है, और ये फाइल जो है, नाउ दिस फाइल हैज बिकम व्हाट, ये फाइल हमारे पास std डॉट क्या बन गई हुई है, .txt बन गई हुई है। अब द नेक्स्ट एंट्री इज क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री इज आहब। अब आहब को मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस दैट आई हैव डन प्रीवियसली। मैं एक और क्या करूंगा आयजा बेटे, एक और आपके लिए क्या क्रिएट कर दूंगा, एक मैं टेम्परेरी फाइल क्रिएट कर दूंगा। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर एग्जांपल मैंने ये जो फाइल अपडेट की थी ये मैंने 10th ऑफ जून को की थी, ठीक है। आज मैं जो नेक्स्ट अपडेट कर रहा हूँ दैट आई एम डूइंग इट ऑन 15th ऑफ क्या कर रहा हूँ मैं जून कर रहा हूँ। तो ये वाला जो बैकअप है ये मैं डिलीट कर दूंगा। इस करंट जिसमें सिर्फ 2 नेम्स हैं यहाँ पे मैं एक नया बैकअप क्या करूंगा क्रिएट कर लूंगा। और अब क्या करूंगा, आज की डेट में मैंने एक टेम्प फाइल, इसका मतलब ये है कि ये फाइल मैंने रीड मोड में ओपन की है और ये जो टेम्प फाइल है ये मैंने राइट मोड में ओपन किया। अब मैंने सबसे पहला नेम जो रीड किया फ्रॉम std.txt दैट इज व्हाट हुजैफा। हुजैफा इज कंपेयर्ड क्योंकि अब मैं जो न्यू नेम एंटर कर रहा हूँ दैट नेम इज आहब, ठीक है जी। सो आहब इज स्मॉलर देन हुजैफा, तो मुझे क्या करना चाहिए, फर्स्ट आई शुड मूव, मुझे कौन सा नाम सबसे पहले मूव करवाना है जी, मुझे सबसे पहले यहाँ पे किसको प्लेस करना है, मैंने आहब को प्लेस करना है। अब आहब के बाद फिर मैं 1 by 1 किसको प्लेस करूंगा, मैं हुजैफा को भी ले आऊंगा और हुजैफा के बाद मैं किसको ले आता हूँ, मैं साद को ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एट लास्ट मैं इसको फिर इसको अपडेट कर दूंगा और इस फाइल का नाम मैं क्या बना दूंगा, स्टूडेंट डॉट क्या करूंगा txt, और जो पुरानी स्टूडेंट डॉट txt है उसका मैंने एक क्या कर लिया हुआ है, बैकअप क्रिएट कर लिया हुआ है। तो इन दैट वे आपने देखा कि मैं आपकी ईच टाइम मेरे पास जब न्यू रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और मैं उन न्यू रिकॉर्ड्स को उनकी रिस्पेक्टिव प्लेस दे रहा हूँ, तो भाई लोगों ये प्लेस मैं कंट्रोल किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ क्या कर रहा हूँ, एवरीवन आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं इसके लिए क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या यूज कर रहा हूँ ये एवरी टाइम, आर यू देयर जी, मैं प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम कंट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कोड, राइट जी। सो इस तरह से एवरी डे मैं क्या करूंगा, मैं इसको फाइल को जो है वो अपडेट करता जाऊंगा, मैं चेंज करता जाऊंगा और ये मेरा प्रोसेस जो है वो रीड के टाइम के ऊपर, इससे ये फायदा होगा मेरे पास कि जब चीजें ऑर्डर्ड में हैं तो ऑर्डर की फॉर्म के अंदर जब ऑलरेडी मेरे पास फाइल की जो टाइप मेंटेन हो रही है, इफ दैट टाइप इज सीक्वेंशियल फाइल, तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंशियल फाइल इज बेस्ड सम क्या होगा, सम ऑर्डर, और वो ऑर्डर क्या होगा, दैट ऑर्डर विल बी मेंटेन बेस्ड क्या होगा, मैं इसके लिए पूरा वर्ड लिख देता हूँ, की फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको घर में टेलीफोन डायरेक्टरी की एग्जाम्पल लेते हो तो दैट कुड बी ऑर्डर्ड ऑन नेम हो सकता है, आपकी आईडी हो सकता है, फॉर एग्जांपल समवन इज मेंटेनिंग CNIC नंबर पे हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो सकता है। तो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स व्हिच आर यूज्ड फॉरवर्ड, दीज फील्ड्स आर यूज्ड टू ऑर्डर अ गिवन क्या होगा, कंटेंट ऑफ रिकॉर्ड विद इन अ फाइल, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट्स आ सकते हैं कि जब आप फाइल में डाटा को राइट कर रहे हो तो इस केस में आपका जो राइटिंग प्रोसेस है वो लिटिल बिट क्या हो जाएगा, लिटिल बिट क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ईच टाइम यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज कोड, ठीक है। बट अगर आपसे कोई ये पूछे कि जी ये फाइल इन टर्म ऑफ रीड आप इसको कैसे देखते हो, तो यू कैन इजीली से कि जी दिस फाइल इज मच मोर क्या होगा, दिस फाइल इज मच मोर एफिशिएंट इन टर्म ऑफ क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि चीजें क्या हैं, things are placed in which things are placed in order। आपको आई होप कि 2 फाइल्स में सीरियल फाइल के अंदर और सीक्वेंशियल फाइल के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको, एक क्वेश्चन अबाउट सीरियल और सीक्वेंशियल फाइल, साथ शकील, आइज आहब, ठीक है, और कौन है, हुजैफा कियानी, हमजा मेहदी, ठीक है, शामिर, एनी क्वेश्चन, वसी, नो क्वेश्चन। हाँ जी, मैंने अभी ज्वाइन किया था, थोड़ा सा समझा देंगे दोबारा। चलें आप, अब इस समय हम बेटे फाइल की टाइप्स की बात कर रहे हैं। हमने AS में पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं, सीरियल फाइल वर्सेस सीक्वेंशियल फाइल है। आप जो सीरियल फाइल मेंटेन करते हैं उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, और हमें आगे चल के ये डिसाइड करना है कि किस सिनेरियो में हम सीरियल फाइल यूज करेंगे और किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें सीक्वेंशियल फाइल है, लेकिन बेसिक हम दोनों का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आई होप कि आपके पास सीरियल वर्सेस सीक्वेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप जो है आपका तीसरा टाइप ऑफ फाइल एक्सेस जो है, दैट टाइप ऑफ फाइल एक्सेस इज कॉल्ड व्हाट, उसकी
के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायरेक्ट एक्सेस का, ठीक है। बल्कि सॉरी, इसके लिए हम डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फाइल एक्सेस है या सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस है, इसके लिए हम डायरेक्ट फाइल की बात कर लेते हैं, हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने दें, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमजा मेहदी साहब के पास अपना प्राइवेट जेट है जी, ये हमारे क्लास के जहांगीर तरीन है। सो हमजा मेहदी साहब के जो प्लेन में नंबर ऑफ सीट्स की प्रोविजन है 1 2 3 4 5 एंड 6 सीट्स हैं जी, ठीक है। इसको हम अदरवाइज देखते हैं तो हम एक फाइल में मैक्सिमम 6 रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब उन 6 रिकॉर्ड्स को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे फाइल में स्टोर करेंगे, तो हमें यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ डायरेक्ट फाइल। इसको डायरेक्ट फाइल को हम रैंडम एक्सेस भी कहते हैं, ठीक है जी। अब रिमेंबर कि हाउ टू मैनेज रैंडम एक्सेस फाइल, तो बेटे आप इसके लिए शायद कुछ बच्चों ने ओ लेवल की बुक में पढ़ा हो या हमने शायद इसको एएस में भी डिस्कस किया हो। We need to talk about what? We have to talk about one algorithm, और वो जो एल्गोरिदम है, दिस एल्गोरिदम इज कॉल्ड, इसके लिए हम हैशिंग एल्गोरिदम की टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, प्लेन पे सबसे पहले हमारे पास कौन आती हैं, अब हमारे पास आयजा बेटी। तो आयजा का हम, ठीक है, एज एन क्या कैलकुलेट करके देगा, मेरी आप आ रही है, अब आ रही है, अच्छा जी चले। सो इसमें बेटे रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको 6 रिकॉर्ड्स मैनेज करने हैं फाइल में, और अप्रोच आप कौन सी यूज कर रहे हो, यू आर डिपेंडिंग ऑन विच अप्रोच एवरीवन। आयजा बेटी कौन सी अप्रोच यूज करें, आयजा आर यू देयर, कोई और बता दो, वजी आप बता दो, एनीवन एल्स, साचकील कौन सी अप्रोच यूज करें, डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट एक्सेस यूज करें, ठीक है। सो अब डायरेक्ट एक्सेस में अगर हमें आयजा का रिकॉर्ड स्टोर करवाना है तो हाउ कैन वी मैनेज आयजा। आयजा को हम एज अ इनपुट देंगे एक एल्गोरिदम को, दिस एल्गोरिदम इज कॉल्ड हैशिंग एल्गोरिदम। और फॉर एग्जांपल अब आयजा के नेम के हिसाब से जो एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है वो एड्रेस 3 है, सो आयजा विल बी स्टोर्ड एट एड्रेस नंबर 3, एट लोकेशन नंबर 3। आहब आपको आवाज आ रही है, आहब, चलें, थैंक यू जी। साथ साथ बताते रहे करें, जब आवाज ना आए तो मुझे प्लीज पॉइंट आउट कर दिया करें, ओके जी। अब इसके बाद जी नेक्स्ट कौन आ जाता है, हम जनाब साद शकील साहब को झूला दे रहे हैं, ठीक है। अब साद शकील साहब की जो नेम वैल्यू है दैट विल बी अगेन गिवन इन टर्म ऑफ इनपुट टू द हैशिंग एल्गोरिदम, एंड अज्यूमिंग कि जी साद शकील साहब इज प्लेस्ड एट लोकेशन नंबर, साद शकील को हमने लोकेशन नंबर कहाँ प्लेस कर दिया है, 6 पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। हुज़ैफा क्यानी साहब आते हैं, हुज़ैफा क्यानी को भी हमें सिमिलरली वी हैव एडेड, क्या कहते हैं कि जी इन अ हैशिंग एल्गोरिदम, और हुज़ैफा क्यानी के लिए जो लोकेशन उसने कैलकुलेट की है दैट लोकेशन इज सपोज क्या होगा, इज 5 है, ठीक है जी। फिर हमारे पास आहब आ जाता है, एंड फॉर एग्जांपल आहब इज प्लेस्ड एट लोकेशन क्या कहते हैं कि 2, और इसके अलावा कौन है जी, हमारे पास हमजा मेहदी है, वसू है। फॉर एग्जांपल हमने जब वसी का या नेम दिया तो वसी इज स्टोर्ड एट लोकेशन 1, और जो हमारे पास हमजा है, हमजा इज स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 4। अब याद रखिए बेटे कि ये जो हैशिंग एल्गोरिथम है ये आपको 2 डिफरेंट सिनेरियोज में सपोर्ट करेगा। इनिशियली आप इसको यूज करोगे जब आपको रिकॉर्ड को क्या करना होगा, रिकॉर्ड को फाइल में क्या करना होगा जी, नंबर 1 राइट करना होगा। आप राइट करते हुए रिस्पेक्टिव वैल्यू इनपुट करोगे, आपको वो क्या कैलकुलेट करके देगा,
वो एड्रेस कैलकुलेट करके देगा और विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस आपको ये फाइल के अंदर आपका फाइल का क्या मूव करेगा जी, फाइल का पॉइंटर मूव करेगा। फॉर एग्जांपल आपको आयजा के केस में उसने डायरेक्टली कहाँ जंप करवाया पॉइंटर को, लोकेशन 3 पे। इनिशियली हमने इसको क्या किया, राइट किया। जब बाद में मुझे आयजा बेटी का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो मैं अगेन आयजा का नेम किसको इनपुट दूंगा, हैशिंग एल्गोरिदम को। हैशिंग एल्गोरिदम एज अ रिजल्ट मुझे क्या जनरेट करके देगा एवरीवन, एड्रेस। मेरा पॉइंटर उस एड्रेस पे डायरेक्टली जंप करेगा और वहां से मैं कंटेंट्स को क्या कर लूंगा, मैं कंटेंट्स को एक्सेस कर लूंगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। समझ आ रही है जी आपको? ओके जी सर। जी मेरे बेटे आपको जब आपने बात की एल्गोरिदम की तो आपके पास एल्गोरिदम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या रिक्वायर्ड होगी, क्या रिक्वायर्ड होगी, लॉजिक चाहिए ना, ठीक है। अब लॉजिक के अंदर वो इंटरनली कैसे, मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ कि कुछ केसेस में वो कौन सा फंक्शन यूज करता है, मॉड का, ठीक है। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दी हुई है जहां पे वो क्या यूज कर सकता है, एस्की का। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल फंक्शन बकायदा यूज होते हैं जो एज अ लॉजिक यूज किए जाते हैं। वो लॉजिक आपकी गिवन वैल्यू पे इनपुट के ऊपर अप्लाई होती है और फिर उसके रिजल्ट के अंदर क्या जनरेट होता है, उसके रिजल्ट के अंदर एड्रेस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, एड्रेस जनरेट होता है। हाँ, अब इस पे एक सवाल ये आता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपके जब एड्रेस जनरेट होते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर क्लैश एज वेल, ठीक है। क्या हो सकता है जी एड्रेसेस के अंदर क्लैश, आयजा बेटी बताएगी क्या पॉसिबिलिटी ऑफ क्लैश हो सकता है। आयजा को आवाज आ रही है, आयजा, साजकील? जी सर आ रही है आवाज। हाँ जी, साजकील, क्या क्लैश हो सकता है एड्रेसेस के लिए मेरे भाई? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके दो डिफरेंट नेम्स जो हैं, ठीक है, दो डिफरेंट नेम्स, दे मे गेट द सेम एड्रेस, ठीक है। क्योंकि जब के अंदर याद रखिएगा बेटा कि हैशिंग के अंदर आपको जो मेजर प्रॉब्लम है आपका, मैं अभी इसको बाद में डिस्कस करूंगा, कि जब आप हैश को डील करोगे तो हैशिंग आपकी क्लैशेस को क्या करेगी, लीड करेगी, ठीक है। हैशिंग जो है वो आपके क्लैशेस को लीड करेगी, लेकिन हम बाद में क्लैशेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास ये जो क्लैशेस आएंगे, इन क्लैशेस को हैंडल करने के लिए वी विल डिस्कस इन डिटेल डिफरेंट, हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके 3 मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, बट वी विल डिस्कस इट एट अ लेटर स्टेज। सर ये हैशिंग एल्गोरिथम थोड़ा सा ओवरव्यू कर दे, मैं ओ लेवल में मैंने नहीं पढ़ी थी। मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे अभी इसको हमें एक्सप्लेन करने की ऐसा जरूरत नहीं भी है, लेकिन मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल अब मैंने आयजा बेटी का नाम स्टोर करवाना था, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जी आयजा का जो अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है उसकी अगर मैं एस की वैल्यू लेता हूँ तो दैट एस की वैल्यू बिकम्स व्हाट, 65, ठीक है। साजकील, आर यू देयर? जी सर समझ आ रही है। अब मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास टोटल 6 लोकेशन या 6 एड्रेसेस हैं, तो मैं इस पे एक फर्दर लॉजिक लगाता हूँ। आप बताइए आयजा बेटी मुझे सुन रही है कि नहीं सुन रही? तो व्हाट आई हैव डन देयर जी, मैंने 65 का क्या ले लिया है साजकील, मॉड क्या ले लिया है, 6, ठीक है। या 1 से 6 लेना है तो आप 7 भी ले सकते हो। अब ये बताइए कि 6 कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम्स 60, आपका रिमाइंडर क्या आता है मौत? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 5 है, आप अज्यूम करते हो कि ये 5 जो है, दिस कुड बी यूज्ड एज एन वर्ड, दिस 5 कुड बी यूज्ड एज एन एड्रेस, क्योंकि ये 5 आपका बेसिकली, ये देखिए ये लॉजिक हमने किसके अंदर अप्लाई की हुई थी,
ये लॉजिक हमने किसके अंदर अप्लाई की हुई थी? हमने हैश फंक्शन के अंदर की थी। अब इस हैश फंक्शन को हमने इनिशियली क्या नेम दिया? हमने इसको आयजा बेटी का नेम दिया। इसने इंटरनली आयजा का फर्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, उसकी एस की वैल्यू ली, उसके ऊपर मॉड 6 अप्लाई किया और क्या जनरेट कर दिया। तो ये सच की स्पेसिफिकली आपकी इस एग्जांपल के लिए, इसका मतलब ये है कि आयजा बेटी का जो एड्रेस होगा वो लोकेशन नंबर विद इन फाइल, किस लोकेशन पे आप जाके सच की राइट करोगे? 5 पे। ठीक है सर, लोकेशन 5। ठीक है। सही अब है। इसका फायदा ये होगा कि आपने राइट करते वक्त भी डर, और कल को जब आपको आयजा बेटी का रिकॉर्ड रीड करना है तो आप दोबारा किसको कॉल करोगे? आप दोबारा हैश फंक्शन कॉल करोगे। ठीक है। उस हैश फंक्शन को आयजा की वैल्यू एज अ नेम दोगे, वो फिर वही प्रोसेस रिपीट करेगा और आपको फिर से क्या कैलकुलेट करके दे देगा? एड्रेस 5। आप उस एड्रेस 5 पे जाते हो तो 1 2 3 4 एंड एड्रेस 5 पे। तो एड्रेस 5 पे पहले आपने डायरेक्टली आयजा का नेम स्टोर करवाया, अब आप डायरेक्टली इस लोकेशन से आयजा का नेम क्या कर रहे हो? आयजा का नेम रीड कर रहे हो। सही हो गया सर। क्लियर हो गया? अच्छा जी। तो ये हैशिंग जो है, हैशिंग एज अ जो है वो आपका वन ऑफ द टेक्निक है, एंड दिस टेक्निक इज अ पार्ट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन? हम इसको डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाते हैं। ठीक है जी। तो अब आफ्टर डिस्कसिंग 3 टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि 3 वेज वी कैन यूज टू स्टोर 1 2 और 3। इसका मतलब ये है कि हमने कौन से 3 मेथड डिस्कस किए हैं जी? मेहदी, हमने फर्स्ट वन क्या डिस्कस किया है? सीरियल सर। सीरियल। नंबर 2 हमने क्या डिस्कस किया जी? सीक्वेंशियल। आप हमारे साथ आयजा है या आयजा लेफ्ट कर गई है? जी अच्छा जी। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ सीरियल वी कैन से अबाउट व्हाट? वी आर यूजिंग नो ऑर्डर। हमारे पास यहाँ पे जो है वी आर टॉकिंग अबाउट कि वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ऑर्डर्ड फाइल। और जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे, इस पे तो हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सीधा सीधा कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? ठीक है। तो इन टर्म ऑफ फाइल मैनेजमेंट मैं खास तौर पे एक्सेस की बात कर सकता हूँ। तो हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि जो आपका सीक्वेंशियल है वो एफिशिएंट है, और जो हैशिंग है, हैशिंग जो है वो इवन क्या है? हैशिंग इवन मोस्ट क्या हो जाएगा जी? हैशिंग इवन क्या हो जाएगा? मोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर में ले रहा हूँ और मैंने जो है वो हुज़ैफा का नेम स्टार्ट करना है, तो इट फैक्ट कि मेरा पॉइंट डायरेक्टली कहाँ पे जंप करेगा? नेम स्टार्टिंग विद एज, और फिर एज के साथ में आगे जो नेम्स होंगे आई विल सर्च इन अ सीक्वेंस। ठीक है। तो कम से कम चलें ये कि डायरेक्टली एज पे जंप किया और वहां पे एज के आगे नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम हो जाएंगे, तो वी कैन से कि हमारा जो एक्सेस प्रोसेस है दैट इज समहाउ एफिशिएंट है। लेकिन इस केस में तो मेरे पास कोई कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्टली एड्रेस लिया, डायरेक्टली पॉइंटर ने जंप किया और वहां से जाके आपने डाटा को क्या कर लिया है? रीड कर लिया है। ठीक है। हाँ, इस केस में जब हम बात करते हैं तो वी कैन से कि जी ये वाला जो मेथड है ये हमारा मेथड इनएफिशिएंट है। ठीक है। ये जो मेथड है हमारा, दिस मेथड कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द, क्या हो सकता है? वन ऑफ द इनएफिशिएंट मेथड है। तो अब आगे चल के बेटे आप लोगों से यू विल बी आस्क्ड कि आपके पास, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है जी। सपोज समवन इज डीलिंग इन अ बैंक। साजिद अपना एक बैंक रन कर रहा है। ठीक है। साजिद इतने अमीर हो गए हो यार? इंशाल्लाह सर। ठीक है। ओके जी। आप ये बताइए कि इस केस में मेरे पास 3 सिनेरियोज हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेरे पास जो मेथड हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है। अब ये बताइए कि अगर कस्टमर एटीएम पे जाता है और उसने अपनी क्या वेरीफाई करवानी है? पिन। ठीक है जी।
और आपके उस बैंक के पास खैर से कितने मिलियन कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जांपल कितने मिलियन कस्टमर हैं जी, 5 मिलियन है। आप उसको कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट करोगे कि जो आपने पिन इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है, ठीक है, वो पिन इंफॉर्मेशन जो है, क्या दिस शुड बी केप्ट इन अ सीरियल फाइल, दिस शुड बी kept in a sequential file, or this should be kept in a direct access file? क्यों डायरेक्ट एक्सेस में चाहिए? जी, आपका जो सबसे ज्यादा की जो इंफॉर्मेशन है वो टाइम सेंसिटिव है, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, टाइम क्रिटिकल है, आपकी टाइम इंफॉर्मेशन टाइम सेंसिटिव है। आप उसको क्या चाह रहे हो, आप उसको डिले नहीं अफोर्ड करना चाह रहे हो, ठीक है। सो इस सिचुएशन में आप उसके लिए क्या करते हो, आप रिकमेंड करते हो कि भाई आप कौन सी फाइल एक्सेस यूज करो। हाँ जी, हुज़ैफा साहब जाते हैं या शामिर साहब जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि भाई मेरा अकाउंट ओपन कर दें, तो आप इन दैट केस आप बैंक के लिए क्या हो, यू आर व्हाट, फॉर बैंक यू आर कस्टमर्स, ठीक है। क्या सजेस्ट करोगे बैंक को, सीक्वेंशियल फाइल मेंटेन करे, डायरेक्ट मेंटेन करे या सीरियल फाइल मेंटेन करे? हम इन दो के ऊपर आर्गुमेंट्स कर सकते हैं जी, ठीक है। पर कस्टमर अकाउंट मेंटेन कर रहा है और कस्टमर की फाइल इंफॉर्मेशन फाइल में स्टोर हो रही है, तो वी कैन सजेस्ट बैंक के भाई आप या तो क्या यूज कर लो, या सीक्वेंशियल यूज कर लो या डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दे बोथ आर मोस्ट क्या हैं, एफिशिएंट हैं। लेकिन सीरियल इसलिए नहीं करोगे कि बैंक के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर साइज जब बढ़ जाएगा तो फिर आपकी डाटा एक्सेस जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। आई होप कि ये पॉइंट मेरा आपको समझ आ रहा है। मेहदी, ये बात क्लियर हो रही है कि मैंने क्या बात की है? मेहदी नहीं समझ आई सर। मेरे भाई, आपके बैंक ने कस्टमर्स की फाइल मेंटेन करनी है, कस्टमर के रिकॉर्ड स्टोर करने हैं फाइल के अंदर, तो साजिद आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो सीरियल फाइल मेंटेन करे, वो सीक्वेंशियल करे या डायरेक्ट एक्सेस करे? पता नहीं सर। तो कौन सी फाइल टाइप यूज करे? डायरेक्ट ही कर ले सर। डायरेक्ट कर ले, या सेकंड पॉसिबिलिटी भी आप उसको सीक्वेंशियल, क्योंकि सीक्वेंशियल में भी आप क्या मेंटेन करोगे, ऑर्डर तो मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जी सर। लेकिन आप कभी भी उसको सीरियल फाइल अलाउ नहीं करोगे। क्यों सर? क्योंकि देखिए, सीरियल फाइल में कोई ऑर्डर मेंटेन होता है? नहीं। नहीं। जब भी आप किसी का रिकॉर्ड एक्सेस करोगे, जब ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा और मिलियन ऑफ कस्टमर्स होंगे, तो क्या सर्चिंग फॉर अ गिवन कस्टमर टाइम कंज्यूमिंग होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो आपकी सजेशन या सिलेक्शन जो है, दैट विल क्या करेगा, दैट विल आर्गुमेंट टुवर्ड्स आइदर सीक्वेंशियल या डायरेक्ट एक्सेस। आप इस बात पे एग्री कर रहे हो? जी सर। ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज कि बैंक के अंदर आपके मल्टीपल कस्टमर्स जा रहे हैं जी, ठीक है, और वो बैंक के अंदर क्या कर रहे हैं, हम जो बैंक के अंदर आप क्या करते हो, आप एक बैंक के अंदर यूजुअली जो मेंटेन करते हो क्या करते हो जी, आप नंबर ऑफ, आप कोई पैसे जमा विड्रॉ करते हो या डिपॉजिट करते हो, हम इसके लिए टेक्निकल क्या टर्म यूज करते हैं साथ स्किल? ट्रांजैक्शन। ठीक है। आप ट्रांजैक्शन में क्या कर सकते हो, आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, ठीक है। आप ट्रांजैक्शन में क्या कर सकते हो, आप विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये बताइए कि मल्टीपल कस्टमर्स दिन में मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते? परफॉर्म कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते? कर रहे होते हैं सर। कर रहे होते हैं। आजकल का सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट है आज से 10 साल 15 साल के पहले के सिनारियो से। आजकल तो चूंकि ऑनलाइन बैंकिंग है, तो आपकी हर ट्रांजैक्शन जो है वो इमीडिएटली इंपैक्ट करती है और वो उसी वक्त आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शन से आपका रिकॉर्ड क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। लेकिन आज से 10 इयर्स या 15 इयर्स बैक आपको पता है क्या होता था?
क्योंकि आपकी ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी, आपकी मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्टेड नहीं थी, आप इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग नहीं करते थे, आप एटीएम के थ्रू विड्रॉल नहीं करते थे, सिर्फ जस्ट बैंक से कैश काउंटर से ही आपको कैश विड्रॉल या डिपॉजिट की ऑप्शन मिलती थी। तो उस टाइम पे पता है बैंक क्या करता था? बैंक आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए सिंपली क्या क्या मेंटेन करता था? क्या मेंटेन करता था? एक सीरियल फाइल मेंटेन करता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ताजकील, ahab, ahab, आर यू देयर? ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो जो इतनी टाइम सेंसिटिव ना हो, जिस क्योंकि इसमें अगली डिटेल सुन लो, इसमें क्या होता था? अब आपका एक बैंक पूरे डे में ट्रांजैक्शंस करता था और वो ट्रांजैक्शन सीरियल फाइल की फॉर्म में एक फाइल मेंटेन करता था। तो बाय द एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं इन वन डे इन वन बैंक? 1000। ठीक है, अब साजकील जो है वो हमारा एक कस्टमर है। अब साजकील के पास एट द स्टार्ट ऑफ द डे इसके अकाउंट में के कितने पैसे पड़े हुए हैं? लाइक इसके अकाउंट में पड़े हुए हैं 100,000, 1 लाख पड़ा हुआ है। अब ड्यूरिंग इसने बैंक जब ट्रांजैक्शंस की तो इसने 3 डिफरेंट टाइम्स के ऊपर टोटल, ठीक है, कितनी अमाउंट विड्रॉ कर ली है? फॉर एग्जांपल एक दफा साजकील ने 5000 निकाला, फिर साजकील ने 5000 निकाला, फिर साजकील ने कितना निकाला? 10, और फिर साजकील ने, तो साजकील ने कलेक्टिवली कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं साजकील? 25। टोटल अमाउंट 25 है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी की हैं आपने? 4। 4। अब ये जो 4 ट्रांजैक्शंस की डिटेल है, ये जो डिटेल है ये यूजुअली किस किस टाइप की फाइल में हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं? तो वी कैन कीप अ सीरियल फाइल फॉर सच टाइप ऑफ अ जॉब। क्यों? क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे आपकी सीरियल फाइल से साजकील के अगेंस्ट हमने तमाम ट्रांजैक्शंस का क्या ले लिया हुआ है? हमने तमाम ट्रांजैक्शंस का सम ले लिया हुआ है, और उस सम को हम साजकील बाय द एंड ऑफ द डे आपकी टोटल अमाउंट से क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे आपका बैलेंस कितना बच गया हुआ है साजकील हमारे पास? 75। इट मीन कि आपकी जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए वी कैन सजेस्ट और रिकमेंड कि एक बैंक किस तरह की फाइल मेंटेन कर ले? सीरियल। और अगर कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है तो देन वी कैन रिकमेंड सीक्वेंशियल, और क्या हो सकता है? डायरेक्ट। लेकिन अगर उसने पिन की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करवानी है तो देन वी विल स्ट्रांगली सजेस्ट व्हाट? डायरेक्ट। डायरेक्ट। ठीक है जी, अब हम जाते हैं, हमजा मेहदी हमें सुन रहा है? हाँ जी सर। ओके, हमजा मेहदी साहब जो है वो आप क्या रन कर रहे हो? आप एक स्टोर रन कर रहे हो, ठीक है। अब आप बताओ कि आप इस स्टोर के अंदर आप कोई बड़ा स्टोर रन कर रहे हो, लाइक मेट्रो टाइप का, तो अब आप बताओ कि इस केस में आप कब जो है वो सीरियल फाइल यूज करोगे, कब सीक्वेंशियल फाइल यूज करोगे, और कब जो है वो आप डायरेक्ट एक्सेस फाइल यूज करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने सजेस्ट करना है, यू आर अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, कि जो आपके लोग आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, दे हैव टू यूज 3 टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो अब आप बताओ कि आप एक स्टोर के अंदर क्या डील कर रहे हो? प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हो, यस सर। ठीक है। आप एक स्टोर के अंदर आप कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो, यस। आप एक स्टोर के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट के अलावा और किस चीज के साथ डील कर रहे हो? एम्प्लॉयज के साथ। फिर आप अपनी आवाज नहीं आ रही सर। स्टोर चीज को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? सीरियल, सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस। अब आइए सच की आवाज। जी सर, अभी आएगी। ओके जी,
और आवाज अब देर में आ रही है। आप जो है वो एक डेढ़ आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। हाँ जी सर, बीच में कट जाती है बस। यार ये आपका टीम्स का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये इसकी मेहरबानी है। बिलीव मी कि मैं जूम और टी उस पे मीट पे पढ़ा चुका हूँ, कहीं भी आवाज वेरिएशन नहीं जाती, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी ऑफ साउंड एंड बाकी चीजें आती हैं। लेकिन चलें, अब क्या किया जा कर सकता लेते है हैं सर। यार, वो के लिए हम सिस्टम की बाउंड, अब देखें मैं बीकन हाउस में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे हम मीट पे बाउंड है। मैं एक और स्कूल में पढ़ाता हूँ, उनका जूम है। तो हर स्कूल की अपनी पॉलिसी है, इसलिए हमें थोड़ा सा लिमिट करना पड़ता है। एनीहाउ जी, अब अगर एक प्रोडक्ट दिन में, ठीक है, कितने टाइम सेल हो रही है जी सच की, 20। तो हम उसकी 20 ट्रांजैक्शंस होंगी, उसको हम किस तरह की फाइल में मेंटेन करेंगे? सीरियल। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो आपके एक कंप्यूटर एक्सेसरीज शॉप रन कर रहे हो, आपके पास क्या पड़ा हुआ है? आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड की क्वांटिटी एट द स्टार्ट ऑफ द डे कितनी पड़ी हुई है? सच की 100 पड़ी हुई है। आपने क्या किया है, इसके डिफरेंट यूनिट्स बेचे हैं, कभी 2 बेचा है, कभी 1 बेचा है, कभी 3 बेचा है, कभी 2 कर करके टोटल यूनिट से एक डे में कितने सेल हुए हैं सच की? 20। तो आपकी एक डे की जो सेल की इंफॉर्मेशन होगी, उसके लिए हम व्हाट टाइप ऑफ फाइल रिकमेंड करेंगे? सीरियल। क्योंकि उसमें जो एक तो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनमें कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, जो सेल्स की कस्टमर्स ले रहे हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं है। तो अगर हमें ऑर्डर मेंटेन ना करवाना हो तो वी कैन सिंपली टेक व्हाट टाइप ऑफ फाइल, हम सीरियल फाइल ले सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे आप इस सीरियल फाइल को यूज करते हुए आपने क्या कर लिया सच की, आपने तमाम ट्रांजैक्शंस का क्या कर लिया, ये देखें, तमाम ट्रांजैक्शंस का आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तमाम ट्रांजैक्शंस का क्या कर लिया है, सम कर लिया है। तो अब आप इस सीरियल फाइल को यूज करते हुए, क्योंकि जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो आपने किस टाइप ऑफ फाइल में मेंटेन की हुई है? सीक्वेंशियल में की हुई है ना जी सर। आज की। तो आप क्या करते हो, इस सीक्वेंशियल और इस सीरियल फाइल को यूज करते हुए, मैं आगे ये प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। कितनी प्रोडक्ट सेल की आपने? 20। आपकी नेट क्वांटिटी अपडेटेड एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? तो इस सिनेरियो में हम जो डेली सेल या परचेज की इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं, वी कैन कीप इट इन अ सीरियल फाइल। लेकिन जो प्रोडक्ट, कस्टमर या एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी, आइदर वी विल कीप इट इन अ सीक्वेंशियल फाइल, या हम इसको किस तरह की फाइल में मेंटेन करेंगे, हम डायरेक्ट एक्सेस फाइल में करेंगे। तो बेटा मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि हम लोग जो डिस्कस करें, मैंने 2 सिनारियोस डिस्कस किए हैं आपसे। हमारा जो कंसर्न है वो हमारा फाइल की किससे कंसर्न है? दैट इज द कंसर्न विद द फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। एक जो है वो हमारे पास सीरियल है, एक जो है वो हमारे पास सीक्वेंशियल है, और एक जो है दैट इज द डायरेक्ट फाइल एक्सेस, ठीक है। अब हमें बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, हमें ये डिसाइड करना होगा कि किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर या किस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आइदर वी हैव टू गो फॉर नंबर 1 सीरियल फाइल, वी मे गो फॉर सीक्वेंशियल, या वी हैव टू go forward, we have go to forward for direct file access, ठीक है साजकील। अब तो अब हमें यहाँ पे इनके फीचर्स, हमें इनके फीचर्स को वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। हमें डिफरेंशिएट करना है। हम कहें जब भी सीरियल फाइल की हम बात करेंगे तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि भाई जब आप डाटा ऐड कर रहे हो तो दैट इज वेरी मच इजी, ठीक है। अगर आपको और रिकॉर्ड्स ऐड अपेंड करने हैं तो देन अगेन यू कैन गो फॉर अ सीरियल फाइल। बट सीक्वेंशियल में और रैंडम एक्सेस के अंदर यू कैन इजीली मैनेज योर यू कैन इजीली मैनेज योर क्या होगा, ऑर्डर। जब एक चीजें ऑर्डर में मैनेज होंगी तो फिर आपके पास क्या चीज एफिशिएंट हो जाएगी, क्या एफिशिएंट हो जाएगा आपका? सर्च, ठीक है। और सर्च एक्सेस आपका एफिशिएंट होने से आपके पास, इसका मतलब यह है कि ओवरऑल आपका सिस्टम क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट या सीक्वेंशियल, ये 2 मेथड्स मोस्टली रिकमेंडेड हैं, बट इन सर्टेन सिनेरियोज हम किसको चूज कर सकते हैं या ऑप्ट कर सकते हैं?
we may go for the serial file access as well. ठीक है जी. तो आपको जो मेन चीज यू हैव टू कीप इन योर माइंड वो ये होना चाहिए कि आपके पास इन तीनों फाइल्स के अंदर हम किस तरह से टेक्निकली चीज़ों को हैंडल या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं ये कंक्लूड करूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट व्हाट. तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या है जी? मेहदी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट्स हैं जी. ठीक है. इसका मतलब ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट्स का मतलब ये है कि हम कंटेंट्स का क्या मेंटेन करें. वी आर मेंटेनिंग ऑर्डर ऑफ कंटेंट्स है. ठीक है जी. तो अब अकॉर्डिंगली हमें ये देखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर अगर हमें शॉर्ट टर्म डाटा स्टोर करना है, डाटा में ऑर्डर कोई स्पेसिफिकली मैटर नहीं करता, तो हम रिकमेंड कर देंगे कि ये आप सीरियल फाइल यूज कर लो. बट अगर चीजें लॉन्ग टर्म में यूज होनी है, ऑर्डर मैटर करता है, तो फिर हमारी चॉइस आइदर सीक्वेंशियल होगी या फिर हम जो है वो उसको क्या सजेस्ट करेंगे, हम डायरेक्ट फाइल एक्सेस सजेस्ट करेंगे. ठीक है. तो ये जो हमारा कंसर्न है, दिस कंसर्न इज विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल. एनी क्वेश्चन जी? किसी का क्वेश्चन रिलेटेड टू सीरियल, सीक्वेंशियल या रैंडम एक्सेस फाइल? हुजैफा क्या नहीं? हुजैफा एनी क्वेश्चन? सर ठीक है, क्लियर हो गए? साजकील जी सर. और कौन है? हमजा मेहदी? जी सर क्लियर है. क्लियर है. आप इज स्टिल देयर? आप इज देयर जी. ठीक है आप. सो आई होप के रिगार्डिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक बैंक के सिनारियो से रिलेटेड पास पेपर में क्वेश्चन 2 टाइम्स आया हुआ है, आपसे ये क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा और अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन फिर हम अपनी ये जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे. कल के लेसन में इंशाल्लाह हम इसी को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. हम फाइल एक्सेस में टॉक अबाउट रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग और फिर देन वी विल टॉक अबाउट मास्टर फाइल वर्सेस ट्रांजैक्शन फाइल. ठीक है. तो ये हमारे पास जो है आपकी नेक्स्ट क्लास की इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी होगी और बाकी भी आप कोशिश करें कि जो लोग आपके नहीं ज्वाइन कर पा रहे एटलीस्ट ज्वाइन अस ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है. तो इंशाल्लाह जी वी विल गेट बैक फॉर द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह सेम टाइम 30. ठीक जी. चलें जी. थैंक यू अल्लाह. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट क्लास जी.